एप्स्टीन फाइल्स को लेकर, क्योंकि यहां खबरों का बाजार गर्म है। एप्स्टीन फाइल्स को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से लेकर एलन मस्क और जुकरबर्ग की तस्वीरों ने हलचलों को बढ़ा दिया। फाइल्स में कई दिग्गजों के नाम सामने आए। आरोप लगे कि एप्स्टीन के संबंध दुनिया की कई जानी मानी हस्तियों के साथ रहे। अब एप्स्टीन के साथ संबंधों के आरोप भारत के भी कई दिग्गजों पर लगे हैं। बीजेपी ने कपिल सिब्बल पर निशाना साधा है। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कांग्रेस से जवाब मांगा कि पूर्व यूनियन मिनिस्टर कपिल सिब्बल ने एक अवार्ड लिया था। आरोप है कि अवार्ड दोषी सेक्स ऑफेंडर जेफरी एप्स्टीन ने दिया था, जबकि कांग्रेस पार्टी सरकार में थी। प्रदीप भंडारी ने पूछा कि कपिल सिब्बल उस समय अवार्ड क्यों ले रहे थे। कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी तो उनके मंत्री कपिल सिब्बल और उनके सीनियर नेता कपिल सिब्बल क्यों एक सेक्सुअल प्रेडेटर जेफरी एप्स्टीन के द्वारा फंडेड अवार्ड को ले रहे थे? तो क्या जेफरी एप्स्टीन के लिए लॉबिंग का काम कपिल सिब्बल कर रहे थे? भंडारी ने इस रिश्ते पर सवाल उठाए, लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। पवन खेड़ा ने बीजेपी नेताओं को आड़े हाथ लिया, जानबूझकर ऐसे बयान देने के आरोप लगाए और उनका कहना यह है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल का नाम एप्स्टीन फाइल से जोड़ते हुए बीजेपी जानबूझकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर खेड़ा ने आरोप लगाया कि शहजाद पूनावाला और प्रदीप भंडारी गलत नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, जिस डॉक्यूमेंट का हवाला दिया जा रहा है उसका पूरा संदर्भ पढ़ने पर यह दावा गलत साबित होता है। खेड़ा के मुताबिक जिस फाइल पर सवाल है वो 59 पेज का एक डॉक्यूमेंट है, जिसे असल में मार्गो रोजर्स ने 10 सितंबर 2010 को एप्स्टीन के पर्सनल असिस्टेंट लेस्ली ग्रॉफ को भेजा था और ये फाइल उसी दिन एप्स्टीन को फॉरवर्ड की गई थी। उन्होंने ये भी कहा कि डॉक्यूमेंट का टाइटल बड़े इवेंट्स, ओपनिंग्स और फंड रेजर का कैलेंडर है। दरअसल सितंबर 2010 को न्यूयॉर्क में एक कार्यक्रम हो रहा था। उसमें एक इवेंट में कपिल सिब्बल को अवार्ड मिला। जो संस्था अवार्ड दे रही थी उसने एप्स्टीन से 2006 से पहले पैसा लिया था। अब एप्स्टीन के काले कारनामे के बारे में कोई नहीं जानता था। सिब्बल ने जब उस संस्था से अवार्ड लिया, उसका एप्स्टीन से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। सितंबर 2010 का 10 सितंबर से 23 सितंबर तक जो इवेंट्स न्यूयॉर्क में हो रहे थे उसमें एक इवेंट है, उसमें कई फैशन शोज हैं, कॉन्फ्रेंसेज हैं, अवार्ड्स हैं, सब कुछ है। उसमें से एक इवेंट में कपिल सिब्बल जी को अवार्ड मिल रहा था। 2010 जो संस्था दे रही थी उसने एप्स्टीन से कब पैसा लिया था? 2006 से पहले। तब एप्स्टीन के बारे में, उनके काले कारनामों के बारे में कोई नहीं जानता। सिब्बल साहब ने जब उस संस्था से अवार्ड लिया तो उसका एप्स्टीन से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। उनका दावा यह भी है कि कपिल सिब्बल का नाम इस लिस्ट के पेज 55 पर एक कार्यक्रम से जुड़ा है, जहां इंटरनेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट ने वैश्विक शिक्षा सहयोग में योगदान के लिए उन्हें सम्मानित किया था। लेकिन इस सम्मान समारोह का एप्स्टीन से कोई संबंध नहीं था और सिब्बल की एप्स्टीन के साथ किसी मीटिंग या फिर किसी पर्सनल कॉन्टैक्ट का कोई रिकॉर्ड नहीं है। असल में ये वो बदनाम फाइल है जिसका जिक्र आते ही कई नामी गिरामी हस्तियों के चेहरे से शराफत का नकाब हट जा रहा है। या ये कहिए कि ये वो फाइल्स हैं जिसमें दर्ज हैं वो किस्से, वो तस्वीरें जो कईयों की पोल पट्टी खोलने वाले हैं। 7 समंदर पार के वो राज जो हर चढ़ते दिन में कुछ तस्वीरों के साथ बेपर्दा हो रहे हैं। यही वजह है इस फाइल के साथ जिसका नाम जुड़ा उस पर सवाल उठने लगे और ये सवाल लाजमी है। असल में कपिल सिब्बल के नाम को लेकर सियासी भूचाल क्यों आया हुआ है, इसका बैकग्राउंड समझना जरूरी है। कहानी की शुरुआत कुछ महीने पहले हुई थी, लेकिन असल हंगामा तो जनवरी में मचा। 30 जनवरी 2026 को यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट के तहत एक बैच जारी किया जिसमें करीब 30 लाख पेज हैं, 1,80,000 इमेजेस हैं, 2000 से ज्यादा वीडियोस हैं। माना गया कि इन फाइल्स में नेता, राजदूत, अरबपति, शाही परिवारों के नाम शामिल है। ईमेल, फ्लाइट लॉग, संपर्क रिकॉर्ड में 700 से 1000 असरदार लोगों का जिक्र भी है। दरअसल एप्स्टीन का आपने जिक्र कई बार सुना होगा। किस तरह से एप्स्टीन फाइल को लेकर कुछ समय पहले तक अमेरिका में इफ एंड बट चल रहा था कि इन फाइल्स को सामने लाया जाए या नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया में इन फाइल्स को लेकर हंगामा बरपा हुआ है। ऐसे में आपको ये भी बताते हैं कि आखिर कौन थे ये जेफरी एप्स्टीन जिसका जिक्र इतना ज्यादा हो रहा है, बार बार हो रहा है। तो ये न्यूयॉर्क का एक करोड़पति फाइनेंसर, उसकी बड़े नेताओं और सेलिब्रिटीज के साथ में दोस्ती थी। जेफरी पर साल 2005 में
नाबालिग लड़की के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप लगे। साल 2008 में उसे नाबालिग से डिमांड ऑफ सेक्स करने का दोषी ठहराया गया, जिसमें उसे 13 महीने की जेल हुई। साल 2019 में जैफरी को सेक्स ट्रैफिकिंग के आरोपों में गिरफ्तार किया गया। हालांकि केस से पहले ही उसने जेल में सुसाइड कर लिया था। फिलहाल एप्स्टीन फाइल्स को लेकर जहां पूरी दुनिया में हंगामा मचा हुआ है, वहीं भारत में भी इस पर सियासत गरमाई है। जिस तरह से कपिल सिब्बल के नाम को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है, ऐसे में यह कहा जा सकता है कि अभी कुछ दिनों तक ऐसे ही राजनीतिक हालात बने रह सकते हैं।